नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र के विषय में और जानेंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर किन चीज़ों का संकेत मिलता है, कौन व्यक्ति भाग्यशाली हैं, किन्हें भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, शरीर के कौन से अंग को किन चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है, इत्यादि विषय पे जो मैंने चर्चा शुरू की थी, जिसके पहले पार्ट में हमने जाना था हाथ, पैर, आंख, कान और ललाट की चर्चा में कि उनसे क्या संकेत मिलते हैं, इनको देखकर क्या जाना जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आगे के बारे में, यानी दांत, शरीर, मुंह, चेहरे पर तिल, गालों पर डिंपल, चलने का तरीका, सोने का तरीका, बोलने का तरीका इत्यादि चीज़ों को एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं दांत का। दांत निर्णय लेने की क्षमता को, निर्णय किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार की बुद्धि बनाते हैं इत्यादि चीज़ों को बताता है। दांत यदि छोटा हो तो यह निश्चित मानिए कि आप काफ़ी गंभीर होते हैं और निर्णय काफ़ी सोच विचार कर लेते हैं, इन्हीं चीज़ों में अधीरता नहीं दिखाते हैं। जबकि दांत का बड़ा होना आपको अधीर स्वभाव का बनाता है, जल्दबाज स्वभाव का बनाता है। निर्णय लेने में भी यह चीज़ देखने को मिलती है। जिन व्यक्तियों के दांतें बड़ी बड़ी हो वे निश्चित मानिए कि अधीरता लिए रहते हैं। और दांतों में खास चीज देखने को मिलता है कि सामने के दो दांत यदि बड़े हो तो यह मान के चलिए कि उनमें अधीरता विशेष रूप से होती है। हालांकि यह अधीरता और जल्दबाजी बुद्धि के मामले में कहीं ना कहीं सफलता भी देता है, क्योंकि किसी चीज को आप काफी तेजी से सोचते हैं, समझते हैं और प्रयोग करते हैं। इस वजह से दांतों का बड़ा आकार में होना सफलता का संकेत भी देता है। खासकर सामने के दो दांत यदि बड़े बड़े हों तो यह निश्चित मानिए कि आने वाले समय में वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में निश्चित सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति किस क्षेत्र में क्या रुचि रखता है इत्यादि बातों का आकलन चेहरे के अन्य अंगों से किया जा सकता है। दांत के बाद अगर हम चर्चा करें शरीर के, शरीर लंबा और नाटा दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। लंबे शरीर वाले व्यक्तियों पे बृहस्पति, मंगल, शनि जैसे ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव होता है, यानी इनसे ये प्रभावित होते हैं। इनमें इन ग्रहों के सुप्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, यानी ये व्यक्ति मंगल के प्रभाव से साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला रखते हैं। वहीं शनि के प्रभाव से तीव्र बुद्धि और बृहस्पति के प्रभाव से इनका यश, मान, प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त होता है। जबकि नाटे व्यक्तियों में बुध, राहु और केतु का सुप्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है, यानी नाटे कद के व्यक्तियों की बुद्धि काफी कुशाग्र होगी, क्योंकि बुध के प्रभाव से बुध वाणी, विद्या और बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनकी अधिकता यानी इनके सुप्रभाव से जो व्यक्ति नाटे कद के होते हैं उनमें बुद्धिमत्ता विशेष रूप से होती है। राहु भी कहीं ना कहीं बुद्धि को बढ़ाने का ग्रह माना जाता है। केतु का भी प्रभाव तीक्ष्णता लाने में होता है, यानी इन चीजों का मिला जुला प्रभाव से नाटे कद के व्यक्ति काफी कुशाग्र बुद्धि के, तीव्र गति से निर्णय लेने वाले, किसी कार्य में बुद्धि के बल पे सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। शरीर के अन्य प्रकार की बात की जाए तो मोटा या पतला होना। शरीर का मोटा पतला होना शरीर के हार्मोन पर आधारित होता है, यानी हार्मोन की अधिकता या कमी से शरीर मोटा या पतला हो जाता है। खासकर शरीर में जो खास हार्मोन होता है जो गले के पास अवस्थित ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, यानी शरीर में बनने वाले वे हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, उनके वजह से मोटापा या दुबलापन आ जाता है। इस हार्मोन का सीधा संबंध आपके सोचने समझने एवं आत्मविश्वास जैसे चीज़ों को प्रभावित करता है। यानी मोटे कद के व्यक्ति कहीं ना कहीं आलस, किसी कार्य में टाल मटोल की भावना और किसी कार्य को करने में देरी जैसे अवगुणों से प्रभावित होते हैं। जबकि पतले शरीर वाले व्यक्ति किसी कार्य को तेजी से करते हैं, उनमें आलस की कमी होता है। इस वजह से इन्हें सफलता और असफलता के मामले में इन गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी यदि आप आलस, सुस्ती और टालमटोल की भावना से कोई कार्य करते हैं तो जीवन में सफलता कहीं ना कहीं रुक जाती है। वहीं तेजी से, उत्साह के साथ कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलना 100% तय होता है। शरीर के अन्य प्रकार की बात की जाए तो शरीर पे अंग की विकृति भी देखने को मिलती है।
अंग की विकृति सीधा संबंध रखता है शनि ग्रह से। शनि का अशुभ प्रभाव अंग की विकृति ला देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि शरीर के कोई खास अंग विकृत हो गया हो, यानी पीठ का भाग उभर गया हो, या कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, या सूख गया हो, या किसी बीमारी के चलते ऐसा हो गया हो, तो इसका सीधा संबंध शनि से होता है। हालांकि शनि यहाँ नकारात्मक प्रभाव देते हैं, अतः अंग की विकृति आप में नकारात्मक बुद्धि देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंग में विकृति आ गई है वे कुटिल बुद्धि रखते हैं। वे किसी कार्य में अपना लाभ की सोचकर कहीं ना कहीं समाज में सहयोग, उदार, दयालु जैसे गुणों से दूर रहते हैं, यानी ये अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। तो शरीर के अंगों की विकृति एक शुभ संकेत नहीं देता है। यदि बात की जाए शरीर पर बाल, ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी व्यक्ति के शरीर पे बहुत बाल होते हैं। शरीर पे सर के अलावे कहीं भी जो बाल होते हैं उनका सीधा संबंध वाइटल फोर्स, स्टेमिना एवं पावर से होता है। यानी शरीर के शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का सीधा संकेत बालों से देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में ज़्यादा बाल होते हैं वे फिजिकल स्ट्रेंथ विशेष रूप से रखते हैं। ये शारीरिक श्रम के बल पे धनार्जन करते हैं, शारीरिक श्रम के बल पे अपने जीवन में प्रसिद्धि या किसी भी सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी इनमें शारीरिक क्षमता ही विशेष रूप से होती है। हालांकि शारीरिक बल पे किया गया कार्य अपार सफलता नहीं दिला सकता है। इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत शरीर पे ज्यादा बाल होना एक अशुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इसे निर्धनता से लेकर जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि शारीरिक श्रम के बल पे बहुत रुपया पैसा नहीं कमाया जा सकता है। शारीरिक श्रम एक निश्चित समय तक ही किया जा सकता है और उसका एक खास मूल्य ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि ही वह चीज है जिसके बल पे अकूत संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी माइंड पावर के सामने फिजिकल स्ट्रेंथ कम प्रभाव रखता है और शरीर पर अधिक बाल होना फिजिकल स्ट्रेंथ का ही इशारा करती है। शरीर के बाद यदि हम चर्चा करें मुंह, मुंह का छोटा और बड़ा होना, जिसमें होठ का पतला और मोटा होना, ये दो तीन तरह के मुंह देखने को मिलता है। मुंह का बड़ा होना आपको बहिर्मुखी बनाता है, यानी आप लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं। किसी भी समाज में, किसी भी फंक्शन, पार्टी, समारोह में आप जब जाते हैं तो लोगों से घुल मिल जाते हैं, लोगों से बात व्यवहार अच्छा रखते हैं, खुले विचार के होते हैं, किसी चीज को स्वीकार करते हैं। लोग आपके बातचीत के शैली के कायल हो जाते हैं। आप बातचीत की कला में निपुण या दक्ष होते हैं। यानी बहिर्मुखी जो स्वभाव होता है वह आपको यश प्रतिष्ठा दिलाता है, लोगों के बीच में आपका नाम होता है। वहीं यदि मुंह छोटे आकार का हो तो बड़े के जस्ट अपोजिट इनका संकेत मिलता है। यानी छोटे मुंह वाले व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, अपने में सीमित रहते हैं। इनको जब देखिएगा तो ऐसा महसूस कीजिएगा कि बाहरी दिखावा को लेकर भी यह काफी सचेत होते हैं। यह बराबर सोचते हैं कि मैंने कैसे कपड़े पहना है, इन कपड़ों का क्या प्रभाव होगा, किस प्रकार की साज सज्जा की है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इन चीजों को लेकर कॉन्शियस या सचेत रहते हैं, या कि कहें कि ये अपने में ही तल्लीन रहते हैं, अपने को ही सुधारने में लगे रहते हैं। लोगों से ना घुल मिल पाते हैं, ना लोगों से बात व्यवहार अच्छा कर पाते हैं। इन्हें अंतर्मुखी माना जाता है। यानी मुंह का छोटा होना एक शुभ संकेत नहीं देता है। होठ का पतला और मोटा होना, होठ का मोटा होना और पतला होना संतुष्टि से लेकर जोड़ा जाता है। यानी मोटे होठ वाले व्यक्ति जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि पतले होठ वाले व्यक्ति में संतुष्टि देर से प्राप्त होता है, काफी विशेष मात्रा में किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। मुंह के बाद अगर हम चर्चा करें चेहरे पर तिल, चेहरे पर बाएं और दाहिने ये दोनों तरफ तिल का निशान पाया जाता है। पुरुषों के मामले में यदि बाईं ओर तिल हो, यानी चेहरे के बाएं भाग में तिल का निशान हो, तो सामुद्रिक शास्त्र इसे शुभ संकेत मानता है। वहीं स्त्रियों के मामले में दाहिनी ओर तिल हो तो इसे स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है। इसके उलट यानी पुरुषों के मामले में दाहिनी ओर और स्त्रियों के मामले में बाईं ओर तिल हो तो यह निश्चित मानिए कि इसका उतना शुभ संकेत नहीं मिलेगा, यानी इनसे शुभ फल प्राप्त नहीं होते। तिल के बाद अगर हम चर्चा करें गालों पर पड़ने वाले डिंपल, किन्हीं किन्हीं के चेहरे पर हम देखते हैं कि हंसते समय या यूं भी चेहरे के गालों पे गड्ढे नुमा आकृति हो जाती है, जिसे डिंपल के नाम से जानते हैं। डिंपल को सामुद्रिक शास्त्र में
विशेष महत्व दिया गया है। इसे भाग्य से जोड़कर देखा गया है। इसे यश प्रतिष्ठा देने वाला, संसार में नाम प्रसिद्धि देने वाला जैसे चीज़ों का संकेत माना जाता है। यदि आपके चेहरे पे डिंपल का निशान हो तो यह मानिए कि आप भाग्यशाली होते हैं, संसार में यश नाम प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त करते हैं। महिलाओं के मामले में यह और ज़्यादा श्रेष्ठ फल देता है। जिस किसी लड़की युवती के चेहरे पे डिंपल के निशान पड़ते हों तो यह निश्चित मानिए कि वह भाग्यशाली होती है। वह जहाँ जाती है राज करती है, लोग उनके बातों का निरादर नहीं करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक जगह बताया गया है कि जिन स्त्रियों के चेहरे पे डिंपल का निशान आ रहे हों उन्हें ससुराल में भी काफ़ी इज्जत मिलता है। खासकर सास के द्वारा उन्हें काफ़ी सेवा भाव देखने को मिलता है, यानी सास उन्हें काफ़ी पसंद करती है। सामुद्रिक शास्त्र ने डिंपल को अत्यंत शुभ संकेत माना है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो 3 चीज़ों की चर्चा हम जानेंगे। चलने का तरीका। चलने का तरीका का सीधा संबंध बुद्ध से है। बुद्ध यदि अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति धीरे धीरे गंभीर चाल से चलता है, जबकि तेज गति से चलने वाले के बुद्ध की स्थिति ठीक नहीं मानी जाएगी। तेज गति से चलना शनि से जोड़कर देखा जाता है, यानी जो धनाढ्य लोग हैं, लक्ष्मीमान लोग हैं और शांत गंभीर हैं, उनके चलने का तरीका भी आप काफ़ी ही धीरे और मंथर गति से देखिएगा। यानी धीमे धीमे शांतचित्त होकर चलने वाले व्यक्ति का भाग्य काफ़ी उनके साथ होता है। उनमें बुद्धि की अधिकता होती है। ये व्यक्ति धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं और बुद्ध के प्रभाव से वाणी विद्या बुद्धि में विशेष दक्ष होते हैं। सोने के तरीका की अगर बात की जाए तो सोने का तरीका का सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। दाहिनी करवट लेकर सोने से स्वास्थ्य में कुछ न कुछ सुधार देखने को मिलता है। कहीं कहीं बाईं करवट को सोने को देखकर अशुभ माना जाता है। पेट के बल यानी उल्टा होकर सोने का भी संबंध कहीं न कहीं रोग व्याधि से जोड़कर देखा जाता है। और चित्त यानी पीठ के बल सोने का स्थिति को भी नकारात्मक रूप से देखा जाता है। सोने का तरीका भी यह बताता है कि भाग्य आपके साथ कितना सहयोग करेगा। यानी सही ढंग से अगर आपका सोने का तरीका नहीं हो तो भाग्य का सहयोग कम मिलता है। अंत में जानते हैं बोलने का तरीका। बोलने का तरीका 2 ग्रहों से संबंधित है, एक बुध और एक शनि। बुध प्रधान व्यक्ति काफ़ी बोलने वाले होते हैं, यानी वार्तालाप शैली में दक्ष होते हैं। ये काफ़ी मधुर ढंग से बोलते हैं। इनके बोली में गंभीरता होती है। यह काफ़ी तारतम्य रूप से किसी चीज़ को रखते हैं, यानी बोलने में रुचिकर प्रतीत होता है। इनके साथ वार्तालाप करने में आपको अच्छा महसूस होता है। वहीं शनि प्रधान होने से बोलने की गति तेज हो जाती है। किसी चीज़ को आधा अधूरा समझने के बाद उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, यानी सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों को बीच में काट कर ही आप अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस तरह के वार्तालाप शैली को सीधा सीधा शनि से जोड़कर देखा जाता है और शनि प्रधान होने की वजह से इस प्रकार के वार्तालाप शैली भाग्य को कमजोर कर देता है। यानी आपको जीवन में कठिनाई महसूस होती है। किसी कार्य में सफलता और असफलता का सीधा संबंध आपके बोलने के शैली से भी दिखता है, क्योंकि समाज में हम अपने किसी कार्य को बनाने के लिए किसी व्यक्ति की मदद सहायता लेने जाते हैं या किसी कार्य से जुड़े हुए लोगों से संपर्क करते हैं। वहाँ यदि आपका बोलने का तरीका सही नहीं होगा वह काम नहीं बन पाएगा। यदि आप बोलने में इस प्रकार बर्ताव करते हैं कि सामने वाले को कम महत्व देते हैं या बीच में बात को काट कर अपना बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो अगला व्यक्ति के मन में यह संदेश होता है कि आप उसको कम महत्व दे रहे हैं, उसकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपका काम नहीं बन पाता है। यानी बोलने का तरीका तेज या मंथर गति, ये दोनों का सीधा संबंध आपके सफलता और असफलता से जोड़कर देखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत इन चीज़ों का संबंध आपके जीवन के सफलता असफलता, लाभ हानि, धन संपदा, यश प्रतिष्ठा आदि सारी चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप भी इन चीज़ों पर और बेहतर जानकारी चाहते हैं, यानी गूढ़ जानकारी चाहते हैं, तो इस पे मैंने अपने चैनल पे 2-3 वीडियो बना रखा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो का अवलोकन करें। उन वीडियो के अवलोकन करने से इन बातों को आप और भी गूढ़ और विस्तार से समझ पाएंगे, जिसके प्रभाव से
इस ज्ञान के प्रभाव से आप किसी को देखते ही पहचान लीजिएगा कि वह व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान कैसा है, उसका स्वभाव गुण क्या है, उसका पसंद नापसंद क्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।